हेलो स्टूडेंट, लास्ट दो वीडियो में आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था एप्लीकेशंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट वाज मोस्ट प्रॉब्ली द फॉर्मेट एंड द सेकंड में हम लोग जनरल भी दे दिए थे। उस क्लास में उस वीडियो को अगर आप फॉलो करोगे तो देखोगे उसमें मैंने एक कैपिटल के बारे में कुछ बोला था। There is a two type of capital. One is the fixed capital and other is the fluctuating capital. Fixed capital and fluctuating capital मैंने जब एप्लीकेशन अकाउंट बनाया था वहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल ऑफ द करेंट डाल के लिया था। वेरी सिंसियरली एंड वेरी टिपिकल टू बी नोटेड फॉर योर माइंड फॉर द एग्जामिनेशंस कि क्वेश्चन के कहीं ना कहीं ये चीज बोल देगा द पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड और पार्टनर कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड बोलने का रीजन क्या होगा? अगर तुम्हें उस क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट के बैलेंस दे दिया तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो फिक्स कैपिटल है। अगर करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं दिया तो तुम्हें ये अज्यूम कर लेना चाहिए कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, देखो दिस इज द पार्ट ऑफ, मैं यहाँ से इसकी बाउंड्री लाइन खींचा, दैट पार्ट इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड and this part is the fixed capital method. Fluctuating capital method में एक ही लेजर बनेगा and in case of fixed capital method there will be the two ledger. First one is the partners capital account and second one is the partners current account. ध्यान रखना इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बार बार यहाँ पे तुम लोग जो क्लास 11 में लेजर और अकाउंट बना के आया था या सीखा था वहाँ पे सिंगल करके अब मैं यहाँ पे कंबाइन डाल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे पार्टनर्स ए एंड पार्टनर्स बी की क्रेडिट साइड, पार्टनर्स ए एंड पार्टनर्स बी की डेबिट साइड। इसको अलग अलग भी कर सकते हो, एक पार्टनर्स ए का एक पार्टनर्स बी का डेबिट क्रेडिट, इसको कंबाइन करोगे तो एक फॉर्मेट आ जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए ये फॉर्मेट को यूज करने पड़ता है कि आगे जब हम चलेंगे there will be the 1 to A plus B plus C plus D, there is a lot of partners in a organizations। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग शेड्यूल ना बना के हम बाद में इसको रेफरेंस ले लेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल में क्या क्या आएगा एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट अंडर दिस मेथड क्या क्या आएगा, मैंने फॉर्मेट दे रखा है बुक में, इट्स आल्सो फॉर्मेट देयर। तो फर्स्ट हम लोग आते हैं क्रेडिट साइड में। ये ध्यान रखो कि कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड इज योर प्लस। कैपिटल प्लस मींस कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में पार्टनर्स की प्लस होता है एंड पार्टनर्स की डेबिट साइड में पार्टनर्स की नेगेटिव होता है। दोनों कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट के स्टेटस दोनों सेम है, इस साइड में प्लस होगा, इस साइड में माइनस होगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्रेडिट इज द पॉजिटिव साइड एंड डेबिट साइड इज द नेगेटिव साइड। इसको ऑलवेज ध्यान रखोगे, अदरवाइज यू कैन नॉट मूव। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनरशिप बिजनेस में तुम मूव ही नहीं कर पाओगे, इसमें क्या होगा नहीं होगा। तो इसमें देखो हम क्या क्या बाय बैलेंस सीडी बीडी, बीडी मींस ब्रॉट डाउन इज ओपनिंग कैपिटल, इट इज ए ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद आ रहा है बाय कैश और बैंक एडिशनल कैपिटल। मैंने अभी अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एडिशनल कैपिटल क्या होता है, ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग। देखो वही चीज मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया, ओपनिंग प्लस एडिशनल एंड देन अगेंस्ट कैपिटल। ये एक पॉइंट है, अगेंस्ट कैपिटल एंड अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्रॉइंग देयर इज अ टू टाइप ऑफ ड्रॉइंग, ड्रॉइंग इज अगेंस्ट प्रॉफिट and against capital। क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि ड्राइंग किया पार्टनर्स ए ने ड्राइंग किया अगेंस्ट कैपिटल और पार्टनर्स बी ने ड्राइंग किया अगेंस्ट प्रॉफिट। दिस इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस दोनों के अंदर। कैपिटल से ड्रॉ करना मतलब कैपिटल डिक्रीज होगा एंड प्रॉफिट से ड्रॉ करना मतलब अगर उसके पास प्रॉफिट है तभी ड्रॉ करेगा। प्रॉफिट है, सपोज ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है कि उसको लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बट वो बोल रहा है कि ड्राइंग कर रहा है अगेंस्ट प्रॉफिट, उस केस में ड्राइंग नहीं होगा। ये बहुत टिपिकल पॉइंट है क्लास 12 की अकाउंटेंसी, इसीलिए टिपिकल बोला जाता है, अदरवाइज इट इज नॉट टिपिकल। ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन तुम्हें पुट करेगा कंफ्यूज करने के लिए, लैंग्वेज की प्रॉब्लम के लिए। तो वेरी सिंसियरली वेरी कूल माइंड में तुम्हें स्टडी करने पड़ेंगे क्वेश्चन को,
each and every word there is a meaning. ये है टिपिकल क्लास 12 के अकाउंटेंसी बोलो, इकोनॉमिक्स बोलो, बीएसटी बोलो, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी नोन एवरीथिंग. अब तुम्हें टिपिकल पॉइंट में वो घुमाने की कोशिश करेगा सीबीएसई. तो नाउ कम टू द पॉइंट. इट इज ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू माय क्लोजिंग कैपिटल. तो फिक्स कैपिटल मेथड में देयर इज टू अकाउंट. वन इज द कैपिटल अकाउंट, अदर इज द पार्टनर्स करंट अकाउंट. कैपिटल में खाली एक चेन एंट्री आएगा, बाकी जितना भी उसकी इनकम हो रहा है, सैलरी, आईओसी, कमीशन, प्रॉफिट, सारे करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता है. Even it is of the opening balance also, and simultaneously drawing against profit. Drawing against profit होगा तो current account में minus होगा, and trial application account, that is the expenses of the, this is expense side. Partners की debit side is expense side, partners की credit side is the positive side or credit side. So this two account combines is called the fixed. And अब यहाँ पे आ जाओ fluctuating capital में. देखो इसी के दोनों combination है. मैंने यहाँ पे बीडी लिया, यहाँ पे भी बीडी लिया, कैश एडिशनल, इसके बाद सीधा यहाँ पे सैलरी मैंने ले लिया, कमीशन यहाँ पे ले लिया, आईओसी ले लिया, प्रॉफिट ले लिया. तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन एक में आता है, दैट इज कॉल्ड द फ्लक्चुएशन. फ्लक्चुएशन में क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल जो भी तुम्हारा रहेगा फ्लक्चुएशन में वो बढ़ जाएगा. बट यहाँ पे देखो अगर एडिशनल कैपिटल नहीं हुआ तो ये भी कोई चेंज नहीं होता है. अगर मेरा ये ड्राइंग पार्ट नहीं है, एडिशनल नहीं है, तो अगर यहाँ पे 1 लाख होगा तो क्लोजिंग में 1 लाख होगा. तो इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड द ओपनिंग कैपिटल इज एज इक्वल विद द क्लोजिंग कैपिटल. ये एक टर्म्स है, नॉर्म्स है अकाउंटेंसी के लिए. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ड्राइंग, देयर इज अ टू टाइप ऑफ ड्राइंग, अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अगेंस्ट कैपिटल. याद रखोगे इस चीज को. तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में देयर इज टू अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. And fluctuating capital में is the combination of these both, nothing else. घबराने का कोई बात नहीं है. इसको अगर सीख जाओगे, इसको मार्च करोगे वहां पे, तो fluctuating capital method आ जाता है. And this is the only reason PL application में हम लोग capital ऑब्लिक करंट लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अगर बोल देगा कि partners are maintaining their account in a fixed method, तो तुम्हें कैपिटल में भी नहीं लेने पड़ेंगे, सारी चीज जाएगा करंट अकाउंट में. देखो मैंने सैलरी, आईओसी, कमीशन, प्रॉफिट सब मैं करंट अकाउंट में डाल रहा हूँ. अगर बोल दिया कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो तुम सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के वहां पे डेबिट क्रेडिट करते हो. वेरी सिंपल. तो गो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द लेजर एंड देन आई विल पुट यू द क्वेश्चंस फॉर द एप्लीकेशन अकाउंट. एंड उसमें खाली एप्लीकेशन अकाउंट नहीं होगा. एप्लीकेशन अकाउंट करने के बाद हम पार्टनर्स करंट अकाउंट भी करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे अंडर दिस टू मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. तुम्हें एक लर्न हो जाएगा क्या होता है नहीं होता है. तो यहाँ तक अपडेट कर लो. एंड your half yearly exam will be start very soon, so get prepared. Thank you.